थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन जो थे परमाणु को धनावेशित मानते थे, थॉमसन जो थे परमाणु को धनावेशित मानते थे और कहते थे ये जो परमाणु होता है वह एकदम गोल होता है और जैसे वाटरमेलन तरबूज, और तरबूज में जो लाल हिस्सा खाने वाला होता है उसको उन्होंने परमाणु नाम दिया, और जो उसमें सीड होता है बिया और परमाणु वाटरमेलन में जो सीड होता है उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा। ठीक उसी प्रकार जैसे जन्मदिन का पार्टी में जो केक है उसको परमाणु समझ लीजिए, और जो उसमें मेवा या गड़ी छोड़ा बादाम पिस्ता जो डालते हैं वह इलेक्ट्रॉन मान लीजिए। अर्थात परमाणु के बारे में थॉमसन का विचार था कि यह जो जगह जगह इलेक्ट्रॉन जो होता है वह परमाणु में फंसे रहते हैं, और इस पूरे को उन्होंने परमाणु का अर्थात एटम का है, और इसमें जो जगह जगह ये फंसे हुए हैं इनको उन्होंने इलेक्ट्रॉन का इस प्रकार थॉमसन का परमाणु मॉडल यही है कि परमाणु को गोलाकार माने, और उसमें जो जगह जगह आपको यह बिंदु नुमा दिखाई दे रहा है इसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा। ठीक उसी प्रकार जैसे आपको वाटरमेलन तरबूज के जो लाल हिस्सा खाते हैं उसको थॉमसन ने परमाणु बोला, और जो उसमें सीड होता है बिया जिसको बोलते हैं थॉमसन ने उसे इलेक्ट्रॉन माना। यही परमाणु का थॉमसन मॉडल है जिसमें प्रेशर इज इक्वल फोर्स अपॉन एरिया। एक फार्मूला यह है P बराबर F अपॉन A। दूसरा फार्मूला होता है P बराबर HdG। दूसरा फार्मूला होता है P बराबर HdG, जहाँ G जो है बड़ा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है और D जो है डेंसिटी है। डेंसिटी बोले तो घनत्व, अर्थात द्रव का घनत्व। H माने गहराई, अर्थात किसी समुद्र में, नदी में, तालाब में कहीं भी आप गहराई में नीचे जाते हैं तो दाब उसी के अनुसार बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आप नीचे गहराई में जाएंगे वैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है। जैसे यह देख लें, यह बोतल आपको दिख रहा है बोतल, तो इसमें आपको दिख रहा है कि जो बोतल वह ऊपर वाला होल है वह पास उसका पानी गिर रहा है, और जिस बोतल का होल नीचे है वो दूर तक पानी गिर रहा है, क्योंकि जो नीचे वाला होल है उस पर प्रेशर ज़्यादा बन रहा है, और जो ऊपर वाला होल है उस पर प्रेशर कम बन रहा है। क्योंकि आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे गहराई के अनुसार प्रेशर बढ़ता जाएगा, इसलिए नीचे वाला होल के पास प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए इसका पानी दूर तक जाके गिर रहा है। जब ऊपर वाला का प्रेशर नीचे वाला से कम है इसलिए उसका पानी नज़दीक गिर रहा है। ये देख लीजिए नज़दीक है और ये दूर है, इसलिए कि गहराई के अनुसार प्रेशर लगता है। एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या। नाभिक में किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, और उसे जेड प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ लिखा भी है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, जिसको हम जेड से प्रकट करते हैं उसी को परमाणु संख्या कहते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन हुआ है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर डिनोट बाय जेड। एक बार फिर समझ ले, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, और इसे जेड से प्रकट करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर डिनोट बाय जेड। अब दूसरा है मास नंबर। मास नंबर द्रव्यमान संख्या को बोलते हैं। नाभिक में उपस्थित समस्त द्रव्यमान कह लीजिए, नहीं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के संख्याओं के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, और उसे ए से प्रकट करते हैं। इंग्लिश में आप इसको बोलेंगे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज कॉल्ड मास नंबर डिनोट बाय ए। नाभिक में
एक बार फिर समझ लो, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, उसे ए से प्रकट करते हैं। और जैसे यह तत्व का संकेत है जेड, तत्व का संकेत है जेड, परमाणु का संकेत है जेड। जो ऊपर ए लिखा है यह आपका मास नंबर है, मतलब द्रव्यमान संख्या, और नीचे जो आपको जेड लिखा है यह परमाणु संख्या है अर्थात एटॉमिक नंबर। जैसे तौर पर सोडियम यहाँ लिखा है, तो सोडियम का मास नंबर 23 हुआ और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 हुआ। क्लोरीन का मास नंबर 35 हुआ और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपका 17 हुआ। अब चाहे कि यदि चूंकि यह 11 चाहे 17 प्रोटॉनों की संख्या है और आपसे कोई न्यूट्रॉन की संख्या पूछे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ऊपर मास नंबर में से 23 में से 11 को माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 12। सोडियम के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या हो गया 12। उसी तरह 35 में इस 17 को माइनस कर देंगे तो आपको 18 आएगा। तो क्लोरीन के न्यूक्लियस में नाभिक में प्रोटॉनों